लक्ष्मी मंत्र के अगले 3 से 4 वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बहुत ही अहम हिस्सा है स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले बड़े बड़े शब्दों को समझना, जिन्हें हम जार्गन्स कहते हैं। दैट इज वॉट टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट। हाई, आई एम श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे खास कर बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। ये शो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है। और अब हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। फेस वैल्यू, शॉर्टिंग, इंट्राडे पोजीशंस, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ऐसे काफी बड़े बड़े शब्द आपने स्टॉक मार्केट से जुड़ी न्यूज में सुने होंगे या पेपर में पढ़े होंगे। एंड ऑनेस्टली जब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तब ये सारे शब्द सुन के ना मैं काफी इंटिमिडेट हो जाती थी और काफी इंफीरियर फील करती थी। बट जैसे जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे समझना शुरू किया, तब जाके पता चला कि भाई इन शब्दों के, इन बड़े बड़े शब्दों के मतलब तो बड़े आसान से हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स के मतलब। फर्स्ट वर्ड, बुल मार्केट, मतलब भैंसे वाला मार्केट। भैंसा क्या करता है? अपनी सींग से चीजों को उछालता है। तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप उसे बुल मार्केट कहेंगे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी स्टॉक की वैल्यू आपको लगता है कि ऊपर उठने वाली है, तो आप कहेंगे कि आप उस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। ऑन दी अदर हैंड, बेयर मार्केट। बेयर क्या करता है? अपने पंजों से चीजों को गिराता है। तो अगर स्टॉक मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी स्टॉक की वैल्यू आपको लगता है कि नीचे जाएगी, तो आप कहेंगे आप उस स्टॉक को लेकर बेयरिश हैं। तीसरा शब्द है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक के ओरिजिनल भाव को कहा जाता है, जो कि मार्केट में स्टॉक को लिस्ट करने से पहले उस स्टॉक की जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है। मतलब कि जब कंपनी मार्केट में अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती है, जब वो मार्केट में लोगों को बेचने के लिए अपने हिस्सों को रखती है, तब वो कंपनी डिसाइड करती है कि उनका हिस्सा उन्हें क्या लगता है कि किस भाव पे बिकना चाहिए। मार्केट में जैसे ही स्टॉक लिस्ट हो जाता है उसकी फेस वैल्यू पे, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि वो इस स्टॉक को किस भाव पे बेचना चाहता है और खरीदना चाहता है। चौथा शब्द है 52 वीक हाई एंड लो। आज से लेकर पिछले 52 हफ्तों में कोई भी स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर जो गया होता है उस वैल्यू को 52 वीक हाई कहा जाता है, और जो सबसे ज्यादा नीचे गया होता है उसे 52 वीक लो कहा जाता है। फिफ्थ वर्ड इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। एक दिन के अंदर ट्रेडिंग सेशन में किसी भी स्टॉक का भाव जो सबसे ज्यादा ऊपर गया होता है उस भाव को अपर सर्किट कहते हैं, और जो सबसे नीचे तक गया होता है उसे लोअर सर्किट कहते हैं। छठा शब्द है लॉन्ग पोजीशन या गोइंग लॉन्ग। अगर आप किसी भी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं और आप उसे ज्यादा देर तक होल्ड करके रखना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उस स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाने वाला है, तो कहते हैं कि आप उस स्टॉक पर लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं। सातवां शब्द है शॉर्ट पोजीशन या शॉर्टिंग। शॉर्ट पोजीशन या शॉर्टिंग की सिचुएशन में इन्वेस्टर्स ब्रोकर से स्टॉक उधार पर लेते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि इस स्टॉक की वैल्यू नीचे गिरने वाली है। जब इस स्टॉक की वैल्यू नीचे गिर जाती है, तभी इन्वेस्टर्स इन स्टॉक को कम प्राइस पर खरीद लेते हैं और इस पर प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को लेकर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, मतलब आप उस स्टॉक को लेकर बेयरिश हो, आपको लग रहा है कि उस स्टॉक की वैल्यू नीचे जाने वाली है। आठवां शब्द है स्क्वायर ऑफ। अगर आप किसी भी स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब आपने जो भी उसकी लॉन्ग पोजीशन ली थी या शॉर्ट पोजीशन ली थी, आप उस पोजीशन को कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने किसी स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन के लिए लिया था, मतलब आपने जब उसे खरीदा था तब आपको लग रहा था कि इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है, और जब वो वैल्यू बढ़ जाती है तब आप उस स्टॉक को बेच देते हैं और उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं आप उस प्रॉफिट को अपने अकाउंट में ले लेते हैं। इसे कहते हैं आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। सिमिलरली अगर आपने किसी स्टॉक को लेकर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, मतलब आपने उसके जिस भाव पे आपने उसे खरीदा था उससे सस्ते में आप अगर बेचकर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उसे आपकी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। नाइन्थ वर्ड इज इंट्राडे पोजीशंस। इंट्राडे पोजीशन होती है जो आपने सुबह किसी स्टॉक को लेकर पोजीशन ली और शाम तक उसे बेच दिया। 10वां शब्द है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। किसी भी स्टॉक की प्राइस ट्रेडिंग सेशन के शुरू होने से पहले जिस प्राइस पर ओपन होती है उसे ओपन प्राइस कहा जाता है। किसी भी स्टॉक की एक पर्टिकुलर दिन में जो सबसे
ऊंची प्राइस रही उसे हाई कहा जाता है, जो सबसे नीची प्राइस रही उसे लो कहा जाता है, और किसी भी दिन के एंड में वो स्टॉक किस भाव पर क्लोज हुआ उसे उसका क्लोज कहा जाता है। 11वां शब्द है वॉल्यूम। एक दिन के अंदर किसी भी स्टॉक को जितनी ज्यादा बार ट्रेड किया जाता है उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होता है। तो आप न्यूज में जैसे सुनेंगे कि लोग कहेंगे कि स्टॉक की वॉल्यूम हाई है, मतलब ज्यादा ट्रेडर्स का इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। और अगर आप सुनते हैं कि किसी स्टॉक की वैल्यू लो हो रही है, मतलब ज्यादा ट्रेडर्स का उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट कम हो रहा है। नाउ ऑन टू टास्क ऑफ द डे। आपने आज के वीडियो में 11 स्टॉक मार्केट से रिलेटेड शब्दों को सुना, समझा। अब मैं चाहती हूँ आप किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर जाएं, थोड़ा इधर उधर खेलें, प्ले अराउंड, और इन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसे कुछ और शब्द मिलते हैं जिनकी मतलब आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट्स में उसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट्स में या तो रिप्लाई में आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं, या फिर अगले वीडियो में उन शब्दों के मीनिंग आपको बता पाएं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी विद अनदर एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।